जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग दशमलव की चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में दशमलव के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज भी हम दशमलव के ही कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन आज उसमें कुछ टाइप अलग होते हैं। पिछले क्लास में हमने यह बताया था आप लोगों को कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव क्या है, दशमलव जो है इसका अर्थ क्या होता है, दशमलव के टाइप्स, यही सब चीज़ की चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो आप लोग देख लें, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें आज की क्लास में समझ आए। तो देखिएगा कि ये जो है क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे कि आज क्वेश्चन देखिए टाइप वाइज। आज जो दशमलव का क्वेश्चन है ना, एग्जाम में कौन कौन से टाइप के आते हैं वो सारे टाइप को मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। तो देखिएगा पहला टाइप क्या है। देखिए, जैसे दे दिया 0.333, ये अनंत तक जा रहा है, को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। अब 0.333 ये क्या है, बढ़ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 है, 0.3। अब आप इस पे क्या लगा दीजिए, या तो एक ऊपर से ऐसे डॉट लगा दीजिए, तब भी इसका मतलब यही हुआ कि 0.3333। यहाँ हम इसको कहें 0.333 डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है 0.3, ये बार बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको 0.3 और क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तब भी इसका अर्थ यही हुआ कि यह 3 बार रिपीट कर रहा है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.3, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब यही होता है, चाहे कहीं पे क्वेश्चन में अगर यहाँ ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे और या फिर ये बार लगा रहे, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ इसको देखिए पी बटे क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 0.3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 3/9। इसको काट दीजिए 1/3, और यही 1/3 हमारा हो जाएगा आंसर। अब आप लोग यह कहिएगा कि यहाँ पे 9 कहाँ से आया, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितने संख्या पे बार लगा रहेगा उतने हम लिखेंगे 9 हर में। ठीक है, तो देखिए क्या इसका मेथड भी है, आप लोग को मेथड भी हम बताएंगे, लेकिन एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ मेथड की हमें जरूर, मेथड से अगर हम बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा समय मांगेगा और उतना ज़्यादा समय है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रिक से बनाएंगे। फिलहाल मेथड भी बताएंगे, लेकिन इसको देखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, जितने संख्या पर, जितने संख्या पर बार लगा हो, बार लगा हो, उतने हर में 9 लिखेंगे। बस यही ट्रिक याद रखिए। क्या याद रखिएगा, जितने संख्या पे बार लगा हो उतना ही 9 लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पे, लेकिन हर में। तो देखिए यहाँ पे तो यही है, कितने संख्या पे बार लगा है, एगो संख्या पे, तो एगो 9 लिख देंगे। यदि यहाँ पे दो गो संख्या पे रहता, हालांकि ये क्वेश्चन नीचे में भी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। यहाँ एक संख्या पे बार लगा है तो संख्या को वैसे ही लिख देंगे, और क्या करेंगे, एक एक संख्या पे लगा है बार तो एगो 9 लिख देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट काट दीजिए 1/3। अब इसका मेथड देखिएगा, इसका मेथड क्या है, मेथड से अगर बनाइएगा, हालांकि मेथड से हम लोगों को बनाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ सके। वैसे कहिएगा कि आप जो है ऐसे कैसे बना दिए, तो देखिएगा मेथड से। अगर हम कहेंगे इसको मेथड से बनाएंगे, मेथड से, मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा मेथड से हम कहेंगे कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, यही है नंबर। अब इसको क्या कीजिए कि इसका अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए 0.333 बराबर आप मान लीजिए x। ठीक है,
और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें क्या करिए, सेकेंड काम, दोनों तरफ 10 से 10 से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करने पर, अगर 10 से गुना करिएगा तो ऐसे लिखिएगा 0.333 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हाँ, और इसको कर दीजिए इधर 10 से गुना, और इधर भी x में क्या कर दीजिए 10 से गुना। तो यहाँ देखिएगा x गुना 10, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 10x। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास 3.3, और यहाँ पे देखिए बराबर 10x। एक समीकरण क्या है, 0.3 बराबर x, घटा दीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा 0 और 3.0 बराबर 9x। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 नीचे आ जाएगा, 3/9 काट दीजिए 1/3, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखिए, ये मेथड से हो गया। मेथड से अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, हालांकि मेथड से बनाना नहीं है, आप लोगों को ट्रिक जानना है। क्या ट्रिक जानना है? जितने संख्या पे बार लगा हो उतना 9 लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये हम ट्रिक यहाँ लिख दिए हैं कि जितने संख्या पे बार लगा हो उतना क्या लिखेंगे, 9। तो आगे देखिएगा कि इसमें जो है, अगर मेथड से कोई पूछ ले या फिर जानकारी के लिए मेथड से आंसर, आखिर ये जो है 1/3 आया कहाँ से है, तो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे दे 0.2323, इस टाइप का क्वेश्चन 0.232323, ठीक है। तो इसको जो है क्या आप कह सकते हैं, 0.23 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो बार बार रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दीजिए। उस पर अगर बार लगाइएगा तो कितना हो गया, उसको सेम लिख दीजिए, और जितना संख्या पे बार लगा है उतना 9 लिख दीजिए। तो 23/99 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23/99 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे है 0.365, 365, 365, 365 बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, बार बार ये संख्या रिपीट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 0.365, 365, 365 ऐसे आ रहा है, तो आप यहाँ पे यह देखिए कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर यहाँ पे देखिएगा 365 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा करिए, इसको 0.365 है ना, इस पे बार लगा दीजिए, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। जितना संख्या रिपीट कर रहा है उस पे बार लगा दीजिए। आगे देखिए इसको क्या हो जाएगा, जितने जैसा संख्या है आप वैसा उसको उतार दीजिए, ठीक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितना संख्या पे बार लगा हो उतना क्या लिखेंगे, 9। तो 9, 9 और 9, बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए टाइप 2 में क्या कहता है, टाइप 2 में जो है 0.5666। अब अंतर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ देखिएगा, ये जो नंबर है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए। यहाँ पे देखिए 365, 365, 365, या अब यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3, यहाँ देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, पूरा का पूरा दशमलव के बाद का नंबर। लेकिन दूसरा टाइप में देखिए 5 6 6 6 6, मतलब सिर्फ 6 का रिपीटेशन हो रहा है, बाकी 5 तो वही है। तो हम क्या कहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा इसको हम ये ऐसे कहेंगे 0.56। अब जो सा नंबर है ना रिपीट कर रहा है उस नंबर पे बार लगाएंगे, लगा दिए, ठीक है। अब आता है कि जैसा नंबर है वैसे ही लिख दीजिए, 56।
जिस पे बार लगा है उसके बदले में नीचे में 9 लिखिए। नीचे में लोग 9 लिख दिए, ठीक है। जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0 लिख दीजिए। उसके लिए 0 लिख देंगे, ठीक है। और जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए। 5 पे नहीं लगा है तो 5 को कर देंगे माइनस। ये हो गया 51/90। 51 बटे कितना हो गया, 90। अब आप इसको काट सकते हैं, काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। 17 × 51, 17 बार में 3 से कटेगा और ये नंबर जो है 3×3 = 9, 17/30। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो। अब देखिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। टाइप 2 वाला क्या कर रहा है, टाइप 1 वाला में तो साधारण सी बात है, जितना संख्या पे बार लगा है उतना 9 लिख देंगे, कहानी खत्म। टाइप 2 में क्या कर रहा है कि टाइप 2 में पूरा नंबर रिपीट नहीं करेगा, कुछ नंबर जो है रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे 0.566666 खाली 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है पहले तो इसको साधारण रूप में लिख लीजिए, जो रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दीजिए। और नंबर को जैसा है ऐसे लिख लीजिए। जिस पे बार नहीं लगा है उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जिस पे बार लगा है उसके बदला में 9 लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं लगा है उसके बदला में 0 लिख दीजिए। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए लिया है। तो देखिए 0.342222, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नंबर ये जो है 2 2 2 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, खाली 2। 3 4 तो वैसे नहीं रिपीट कर रहा है, लेकिन 2 जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब देखिएगा कि ये जो 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 2 पर क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे ऊपर में, ठीक। अब आइए आगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 2, कोई दिक्कत नहीं है। जितने नंबर पे बार लगा है उतना लिखिए 9, जिस पे नहीं लगा है उसके बदला में लिखिए 0। तो दो गो संख्या पे नहीं लगा है तो लिख दिए 0। आगे देखिएगा, जो जिस पे बार नहीं लगा है उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। उसको माइनस कर दिए तो मतलब 34, ठीक है। 342 - 34 बटे में 900, घटा दीजिए इसको। 308/900। तो क्या समझेंगे यहाँ से हम लोग कि ये जो नंबर है ना, कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा, टाइप 1 में क्या करते थे, जितने संख्या पे बार लगा उतना 9 लिख देंगे नीचे में हर में, सॉल्व। दूसरी दूसरा टाइप में क्या करना है, दूसरा टाइप में पूरा का पूरा नंबर रिपीट नहीं करेगा, उसका कुछ नंबर रिपीट करेगा। कहीं पे जाके रुका रहेगा नंबर, जैसे यहाँ 5 था और 5 के बाद 4 4 4, या फिर 5 के बाद 6 6 6। तो यहाँ पे 5 के बाद सिर्फ 6 का रिपीटेशन हो रहा है, बाकी 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर में बार लगाइए। जिस जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसके बदले में नीचे में हर में 9 लिख दीजिए। जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए और उसके बदले में नीचे में क्या दे दीजिए, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे यहाँ देखिएगा 0.238484, क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 0.2384848484, 2 3 तक तो नहीं रिपीट कर रहा नंबर, 8484848484 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ 84 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बदले में क्या लिखिए आप लोग, इसको लिख दीजिए 0.2384। जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में बार लगाइए, 84। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया 2384। जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, जिस पे बार लगा है उसके बदला में 9 लिखिए, और जिस पे बार नहीं लगा है उसके बदला में 0 लिख दीजिए। अब उसको माइनस कर दीजिए। अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ 6, यहाँ 2 3 बटे में 9 डबल डबल 9 डबल 0।
ठीक है? तो देख लीजिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको सरलतम रूप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं। हम फिलहाल अभी ऐसे ही कर रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि इससे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके बदले में नीचे में हर में 9 लिख दीजिए और जो नहीं रिपीट कर रहा है उसके बदले में 0 लिख दीजिए और जो नहीं रिपीट कर रहा है उसको घटा दीजिए।